देखो, बहुपद जानने से पहले तुमको बस ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी, ठीक है। चर मतलब जिनका मान बदल सके, ठीक है। जैसे ए, बी, एक्स, वाई, जेड, मतलब ए से लेके जेड तक जितनी संख्या होती हैं, मतलब जितने इंग्लिश इंग्लिश में जितने अक्षर होते हैं, इनका मान हमेशा बदल सकता है। अक्षर का मान जिनका मान न बदल सके, मान न बदल सके। जैसे कि एक को हम 2 नहीं कह सकते, 2 को 3 नहीं कह सकते, 3 को 4 नहीं कह सकते, या मतलब जो भी है कि 5 बराबर 6 नहीं कह सकते, ठीक है। तो इनका मान फिक्स होता है। 5 अगर कह दिए तो 5 ही संख्याएं होंगी या 5 ही कोई चीज़ होगी। 6 कह दिए तो 6 ही चीज़। पद, पद मतलब एक्स, वाई, जेड, 1, 2, 3, ये पद है, ठीक है। व्यंजक, व्यंजक तुम्हारा 3x, 3y, 3z, ये सब। समीकरण में तुम्हारा ये आ जाएगा 3x माइनस 4x प्लस 4y, या √3x² प्लस 5x प्लस 6x, ये तो सब तुम्हारे समीकरण हो गए। लेकिन समीकरण और बहुपद में एक अंतर होता है, ठीक है, वो अभी थोड़ी देर बता दूँ। घात मतलब डिग्री। देखो, जब हम 3x² लिखते हैं, ठीक है, तो ये घात होती है, मतलब डिग्री, मतलब कितना ऊपर डिग्री, मतलब ये इसको घात कहते हैं, ठीक है। अगर लिख दिए 5² तो ये इसकी घात है, ठीक है। अगर 3x पावर 5 है तो 5 इसकी घात है। गुणांक मतलब जिस भाग से, जैसे कि मान लो 3x इंटू 3, तो ये गुणांक हो जाएगा, समझे। और शून्यक, जिस भाग से शून्यक हो जाए, ठीक है। प्रारूप में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब आते हैं बहुपद। बहुपद इनको कहते हैं जिनमें बहुत सारे पद हों, ठीक है। बहुपद मतलब बहुत सारे पद, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 3z²। इसमें बहुत कितने पद हैं? 1, 2, 3, 3 पद हैं। इन तीनों पद, 3 पद हैं, मतलब बहुत सारे पद हैं। एक से अधिक जो पद होते हैं उन्हें बहुत सारे पद कहते हैं। तो 3x प्लस 4y प्लस 3z, ठीक है। तो ये बहुपद हो गया। लेकिन समीकरण जब आता है, ठीक है, तो समीकरण में और बहुपद में एक फ़र्क होता है। ये 3x√x प्लस 4y प्लस 6x, ये आपका समीकरण हो सकता है, पर एक बहुपद कभी नहीं। जब किसी पूर्णांक भाग से, जैसे कि 3x प्लस √4y² प्लस 32, ठीक है, तो इसको इस रूप में समीकरण कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। लेकिन यही जब 3x प्लस 2y प्लस 32 आ जाए तो इसको बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि इनमें 3 पद हैं, ठीक है। जब तक स्क्वायर रूट में कोई मान होता है तो उसको बहुपद नहीं कह सकते, ठीक है, केवल समीकरण कहेंगे। समीकरण में तो कुछ भी हो सकता है, √2x प्लस 4x प्लस 6y, ठीक है। ये मान जो भी है इसको तुम समीकरण कह सकते हो, लेकिन एक बहुपद कभी नहीं कह सकते।